बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। नमस्कार, वॉइस टीवी यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल खान। जैसे जैसे आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हम अलग अलग विधानसभाओं को आपको प्रोग्राम और जनता की राय दिखा रहे हैं, किस तरीके का जनता का रुझान है 2022 चुनाव को लेकर। आज वहीं हम सिरसागंज विधानसभा के कोटरे गांव में मौजूद हैं। यहाँ गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं 2022 विधानसभा में किस तरह का विधायक चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है? अभिषेक। क्या किस तरीके का विधायक चाहते हैं 2022 चुनाव में और क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, विधायक की तो बात एक अलग है। मेरा विधायक सीट से कोई संबंध नहीं। मैं चाहता हूँ कि सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि ये सरकार से काफ़ी जनता हमारी काफ़ी पीड़ित है, काफ़ी परेशान है लोग। क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी आवारा गौवंश है जो आपके, और यहाँ हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, पहली बात मेन है। और यहाँ पे जो भी जीविका है व्यक्ति की, वो सारी कृषि है। ज़्यादातर 75% जो व्यक्ति हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं, और जब व्यक्ति के पास कृषि नहीं रहेगी तो वो अपनी जीविका नहीं चला पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि सरकार बदले और अखिलेश यादव सीएम बने। और विधायक की तो आप एक वोट करेंगे तभी आप प्रत्येक विधानसभा से जिताएंगे, तभी आप अखिलेश यादव को सीएम बना पाएंगे। तो मैं सब यही है कि आप साइकिल को वोट करें। ये गाँव है आपका, कौन सा गाँव है आपका? कोटेरा गांव है। आप गांव में अभी हम देख रहे हैं जगह जगह सबने सर्वे किया है, पता लग रहा है कि किसानों को खेती को लेकर के बहुत बड़ा इस समय मुद्दा जो सामने आ रहा है, उसकी बहुत समस्या है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा क्या है कि देखो, व्यक्ति हमारा जानवर से जो किसान परेशान है। देखो, मैं क्या है कि अभी काफ़ी सर्दी का मौसम है, माहौल है, बारिश भी होती है। देखो, कल मौसम भी खराब हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि रात्रि के समय इंसान को घर पे होना चाहिए, है ना। अब व्यक्ति रात्रि के समय टॉर्च लाठी लेकर के, इतनी सर्दी में कोहरा कट रहा है और रात्रि के समय काफ़ी ठंडक हो जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, और रात्रि में गौवंशों को मारने जा रहा है, और तब भी आप कटीले तारों का प्रयोग कर रहा है। फिर भी आप देख रहे होंगे जो आवारा गौवंश है वो फिर भी फसल को नष्ट कर देता है। तो क्या चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए? जी बिल्कुल, परिवर्तन होना चाहिए, मेरा तो यही विचार है। और परिवर्तन इसलिए भी होना चाहिए कि सरकार में ना तो रोजगार दिया, ना दवा है, ना कुछ है। दवाइयों पे रेट इतने महंगे कर दिए कि प्रिंटेड रेट से, मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो प्रिंटेड रेट हैं उनसे भी ज़्यादा रेट में लगा के दे रहे हैं। और रोजगार की तो बात इनसे कि ये केवल एक ही मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा। अगर इनसे धर्म के अलावा, अगर राम मंदिर के अलावा इनसे अलग हट के बात की जाए तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। अगर इन्होंने विकास किया है तो आप उसी विकास पर वोट मांगिए ना। अब ये घोषणा पत्र है, ये आपको अगर आपने कोई कार्य किया तो उसे आपको जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो जनता को दिखता है ना। आपके पास केवल और सिर्फ धार्मिक मुद्दे हैं, और धार्मिक मुद्दे पर ये जनता को बस केवल गुमराह करना चाहते हैं। और आप सभी युवा हैं, शिक्षित हैं, कोई गुमराह नहीं होगा। इनके जो जुमलेबाजी है केवल, और कुछ नहीं है, केवल राम मंदिर या ये सारे धार्मिक मुद्दों से मैं सभी से अपील करूंगा कि धार्मिक विवाद में ना। ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जब सब कुछ आप ही हैं, सरकार, मुख्यमंत्री हैं, जितने भी आप देख लो सारे हिंदू हैं, प्रधानमंत्री आपके हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, तो फिर हिंदुत्व कहाँ से खतरे में? आप कहीं पर भी चले जाइएगा, हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रहते हैं। पहले तो राजा का भी कोई धर्म नहीं होता, पहली बात तो। मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मैंने हिंदुत्व की बात की है तो हिंदू धर्म में ऐसा पढ़ा है कि राजा का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। वो तो राजा निष्पक्ष होता है, उसका कोई धर्म जाति से संबंध ही नहीं है। तो आप हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हिंदू मुस्लिम का भड़काना चाहते हैं, इस वजह से सत्ता में दोबारा आना चाहता है। मेरा केवल ये, मेरा ओपिनियन यही है कि अब बस सत्ता परिवर्तन हो, और केवल ये धार्मिक मुद्दों से मैं सभी से, युवाओं से अपील करूंगा। मैं युवा हूं तो सभी युवाओं से अपील करूंगा कि आप रोजगार की बात करिए, इनसे महंगाई पे बात कीजिएगा। अब महंगाई देख कहाँ से कहाँ जा रही है, रोजगार देते नहीं है। आपने प्रयागराज में देखा होगा, अब रोजगार मांगने जा रहा है वो आतंकवादी नहीं है, आप उनके फायर करवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, उनके लॉज में जाके बटों से गेट तोड़े जा रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है, वो युवा अपना हक मांग रहे हैं।
ये फंडामेंटल राइट है, हमें संवैधानिक चीज़ें संविधान देता है हमें कि हम अपने हकों को मांग सकते हैं। आप क्या रैलियाँ कर सकते हैं अपने हक के लिए, कोई सम्मेलन कर सकते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। बट ये लोग क्या है कि प्रशासन के दबाव में युवाओं को लाठी पड़वा रहे हैं। हमें अब उनके माता पिता हैं या मैं भी युवा हूँ, ये कहते हैं कि इतना रोजगार, ये कोई रोजगार नहीं है। इतनी भर्तियाँ कराई, एक भी पेपर इन्होंने पहली बार में पेपर नहीं कराया है, कोई वैकेंसी एक भी पेपर फर्स्ट टाइम इन्होंने नहीं किया, हर पेपर लीक हुआ है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि विधानसभा सिरसागंज से आप किसको जिताना चाहते हैं? देखिए, विधानसभा से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और सर्वेश यादव को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और मेरा ओपिनियन है, पूरी जनता का ओपिनियन है, तो हमें बीजेपी से अगर छुटकारा चाहना है, अगर देखो बीजेपी जो युवाओं की जो राय हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमने देखा सिरसागंज के कोटेरा गांव में, यहाँ तमाम और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का रुझान है 2022 चुनाव विधानसभा को लेकर के। क्या नाम है भैया? राहुल जी, 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसको जिताना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। ऐसा ही क्यों, समाजवादी पार्टी क्यों? इस पार्टी में बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत सारी परेशानी है, ये देख रहे हैं आप, गाय आए ढीली रखती हैं किसानों, महंगाई भी बहुत है इसके वजह से। तो देखिए, बेरोजगारी और जो बता दें आपको कि जो किसानों का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर कर आ रहा है, खेती बाड़ी, जो फसल बर्बाद हो रही है, नष्ट की जा रही है पूरी फसल आवारा जानवरों की वजह से, उस पर कोई लगाम नहीं कसी गई है इस सरकार द्वारा, ना ही किसी भी तरह की कोई गांव में गौशाला बनाई गई है। जिस तरीके से युवा जो उभर के आ रहे हैं, अपनी राय जो रुझान जो बता रहे हैं, किस तरीके से उनको हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आज आइए उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं 2022 चुनाव को लेकर के। क्या नाम? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है जो ये सरकार पूरी 5 साल तक झूठ बोलती रही। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और बीजेपी सरकार आज तक ये नहीं बता पा रही है कि उनको रोजगार किसको दिया, कहाँ दिया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। हम लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए 2022? आवश्यक है, हम लोग परिवर्तन के लिए तो खड़े हुए हैं पूरे गांव के लोग। तो क्या लगता है, खेला होगा इसमें? बिल्कुल खेला होगा। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ लोगों का कहना है खदेड़ा, खेला नहीं खदेड़ा होगा, और पूर्ण रूप से सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। यहाँ गांव के लोग जो समस्या है उनसे निजात पाना चाहते हैं, और भी तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या चाहते हैं 2022 में, किसकी सरकार चाहते हैं। भैया क्या नाम है? दीपक नाम है मेरा। दीपक जी, 2022 में चुनाव में किसको आप यहाँ अपनी सिरसागंज सीट से विधायक चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं? हम परिवर्तन चाहते हैं। पिछली जो सरकार रही उसने ना तो रोजगार दिया, महंगाई आप सब लोग देख रहे हैं कि महंगाई किस स्तर पे है। पेट्रोल डीजल के भाव प्रतिदिन बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया, आज आप देखिए कि पिछले कई महीनों से उन्होंने जो कोई रेट नहीं बढ़ाया। वो समझते हैं कि सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाओ। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, जो महंगाई है वो कम चाहिए। पिछले जो विधायक रहे हमारे यहाँ, वो यहाँ से पहले जब सत्ता में हम लोगों ने चुन के भेजा, हाँ, तो यहाँ वो अपनी मलाई खाते रहे अपने निजी स्वार्थ के लिए, उन्होंने पार्टी बदल ली। तो हम लोग उनका सपोर्ट थोड़ी ना करेंगे कि अब वो चाहते हैं कि सिर्फ पब्लिक झूठ बोल रहे हैं लोगों से कि हमारे साथ यादव है, हमारे साथ ये है वो है। उनके पास सिवाय झूठ बोलने का कोई नहीं है, उनको सिर्फ निजी स्वार्थ सिद्धि चाहिए। और हम इस सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त हैं। मैं गढ़सान से हूँ, उन्हीं के गाँव से हूँ, और मैं यहाँ आया था अभी घूमने, तो इसलिए आप लोग मिल गए, इसलिए मैंने कहा है ये बात। हम लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं और हम परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बने। तो देखिए, यहाँ इन सबसे एक बार पूछते हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का बदलाव होगा और एक बार कैसे सरकार को परिवर्तन मिलेगा? क्या लगता है, खेला होगा क्या? खदेड़ा होगा भाई, खदेड़ा। आप देख रहे होंगे कई जगह खदेड़ा हो रहा है, और हमारी विधानसभा में भी कई जगह उन्हें खदेड़ा गया है। कल वर्तमान में विधायक करियो में यादव खदेड़ा हुआ था, जवाब नहीं आया उन पे। नंगला धनपाल में उनके बेटे का हुआ था, इंद्रगढ़ में। विरोध है इनका, इन्होंने सत्ता में रह के बहुत विरोध किया है। गांव में खेत में कब्जा किया है और सिटी में प्लॉट में कब्जा किया है, इनका विरोध है। ये नहीं जीतेंगे। और पूर्ण बहुमत से सर्वेश यादव समाजवादी पार्टी का है कि सरकार बनेगी। कहीं पर भी कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। नियरेस्ट हमारी विधानसभा है अहमदपुर, वहाँ हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीत रही है। 12 विधानसभा है,
जहाँ बहुत न्यूनतम वोट है यादवों का, मुस्लिम भाइयों का, वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसलिए 100% नहीं 2,00,000% समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। तो देखिए पूरी तरीके से जनता ने अपना रुझान बना लिया है और जो रुझान है उनका हमने आपको रूबरू कराया है। आज यहाँ सिरसागंज के गांव में हम मौजूद हैं। तमाम युवाओं ने अपनी राय रखी और जो मुद्दे हैं, जो समस्या हैं, उनसे निजात पाने के लिए सरकार में परिवर्तन चाहते हैं। कैमरा पर्सन मकबूल के साथ साहिल खान, वॉच टीवी यूपी, फिरोजाबाद।